भगवान विष्णु का सप्तम अवतार श्री राम की संपूर्ण कथा। जब धरती अन्याय के भार से थक जाती है, जब सत्य होते हुए भी मौन रह जाता है और जब धर्म केवल शब्द बनकर रह जाता है, तब सृष्टि स्वयं एक मौन पुकार करती है। उस पुकार को सुनने वाले केवल एक ही है, भगवान विष्णु। वे हर युग में किसी न किसी रूप में अवतरित होते हैं, ना शक्ति दिखाने के लिए, ना वैभव के लिए, बल्कि धर्म को जीवित रखने के लिए। इसी दिव्य उद्देश्य से भगवान विष्णु ने मानव रूप धारण किया और इस धरती पर जन्म लिया, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के रूप में। एक ऐसे पुत्र जिन्होंने पिता की आज्ञा को प्राणों से बढ़कर, एक ऐसे पति जिन्होंने त्याग को प्रेम का आधार बनाया, और एक ऐसे राजा जिनके राज्य में धर्म ही शासन करता था। यह कथा केवल एक अवतार की नहीं है, यह कथा है मर्यादा, संयम और सत्य के उस पथ की जिस पर चलकर मनुष्य भी ईश्वर के निकट पहुंच सकता है। आइए जाने अयोध्या और दशरथ का वरदान। सरयू नदी के तट पर बसी अयोध्या नगरी में सूर्यवंशी राजा दशरथ राज करते थे। वे महान योद्धा और धर्मप्रिय राजा थे, किंतु एक दुख उन्हें भीतर से कचुटता था। उनकी कोई संतान नहीं थी। वंश आगे कैसे बढ़ेगा, यही चिंता उन्हें दिन रात सताती रहती थी। राजा दशरथ ने महर्षि वशिष्ठ की सलाह से पुत्रेष्टि यज्ञ कराया। यज्ञ की अग्नि से एक दिव्य पुरुष प्रकट हुए और दशरथ को पायस प्रदान किया। उस पायस के प्रभाव से रानियां कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा गर्भवती हुई। माता कौशल्या की गोद में जन्मे स्वयं भगवान विष्णु का अवतार राम। उनके साथ साथ भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न का भी जन्म हुआ। अयोध्या उत्सव में डूब गई। नगर के हर कोने में आनंद और भक्ति की ध्वनि गूंज उठी। राम का बचपन ही असाधारण था। वे शीलवान, सौम्य, आज्ञाकारी और करुणामय थे। गुरु वशिष्ठ के आश्रम में उन्होंने वेद, शास्त्र, धनुर्विद्या और राजधर्म की शिक्षा ली। लक्ष्मण सदैव राम के साथ रहते, उनकी छाया की भांति। दोनों भाइयों का प्रेम अद्वितीय था। एक दिन महर्षि विश्वामित्र अयोध्या आए। उन्होंने यज्ञ की रक्षा के लिए राम लक्ष्मण को अपने साथ चलने का आग्रह किया। राजा दशरथ चिंतित हुए, पर गुरु वशिष्ठ के आदेश से राम वन की ओर गए। वन में राम ने राक्षसी ताड़का का वध किया। यह पहला अवसर था जब लोगों ने जाना कि यह बालक केवल राजकुमार नहीं, बल्कि अधर्म के विनाश के लिए जन्मा दिव्य अवतार है। आइए जाने सीता स्वयंवर के बारे में। मिथिला में राजा जनक ने अपनी पुत्री सीता के लिए स्वयंवर रखा था। शर्त थी, जो शिव धनुष को उठाकर प्रत्यंचा चढ़ा दे, वही सीता का पति बनेगा। अनेक राजा असफल हुए, तब राम आगे बढ़े। उन्होंने सहज भाव से धनुष उठाया, प्रत्यंचा चढ़ाई और वो धनुष टूट गया। सीता ने राम के गले में वरमाला डाली। यह विवाह केवल दो व्यक्तियों का नहीं, बल्कि धर्म और मर्यादा का मिलन था। समय बीता, राम युवराज घोषित होने वाले थे। अयोध्या उत्सव में डूबी थी, परंतु तभी कैकेयी ने अपने दो इच्छाएं मांगे, जो उन्हें राजा दशरथ से पहले मिला था कि समय आने पर वो किन्हीं दो इच्छाओं को पूरा करेंगे। राम को 14 वर्ष का वनवास और भरत का राज्याभिषेक। राजा दशरथ टूट गए, पर राम ने बिना किसी विरोध के पिता की आज्ञा का स्वीकार कर ली।
सीता और लक्ष्मण भी साथ चल पड़े। यह था त्याग का सर्वोच्च उदाहरण। वनवास काल में राम ने ऋषि मुनियों की रक्षा की। वेदवती, शबरी, शुतिष्कन जैसे भक्तों से उनका मिलन हुआ। शबरी के जूठे बेर आज भी भक्ति का पराकाष्ठा का प्रतीक है। वनवास का समय शांत था। पंचवटी का वो वन जहाँ सरयू की स्मृतियाँ और गंधमादन की छाया मिलती थी, वहाँ भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण कुटिया बनाकर निवास कर रहे थे। वन का जीवन कठिन था, पर राम के साथ होने से सीता के चेहरे पर कभी भय नहीं था, केवल संतोष और प्रेम था। परंतु यही शांति अधर्म को चुभ रही थी। एक दिन राक्षस राज लंका के राजा रावण की बहन शूर्पणखा उस वन में पहुंची। राम को देखते ही वो मोहित हो गई। उसने निर्लज्ज प्रस्ताव रखा। राम ने विनम्रता से उसे लक्ष्मण के पास भेज दिया और लक्ष्मण ने उसे उसकी मर्यादा का बोध कराया। क्रोध में अंधी शूर्पणखा ने सीता पर आक्रमण किया तो लक्ष्मण ने उनकी नाक काट दी। अपमान से जलती हुई शूर्पणखा लंका पहुंची और रावण को भड़काया। जिस स्त्री के कारण मेरा अपमान हुआ वही सीता, राम की पत्नी। यदि वो तुम्हारी हो जाए तो तुम्हारा यश अमर हो जाएगा। रावण का अहंकार जाग उठा। उसने सीता को पाने का निश्चय कर लिया। रावण जानता था सीता को बल से नहीं, छल से ही हराया जा सकता है। वो मारीच के पास पहुंचा और उसे स्वर्ण मृग का रूप धारण करने का आदेश दिया। मारीच जानता था कि राम का विरोध मृत्यु को बुलाना है, पर रावण का भय अधिक था। स्वर्ण जैसे चमकते रत्नों से सजे उस मृग को देखकर सीता मोहित हो गई। उन्होंने राम से कहा, प्रभु, यदि यह मृग जीवित पकड़ लिया जाए तो यह हमारी कुटिया की शोभा बढ़ाएगा। राम समझ गए कि यह मायावी हो सकता है, पर सीता के आग्रह को टाल न सके। कुछ समय बाद वन में राम जैसी आवाज़ गूंजी, लक्ष्मण, मुझे बचाओ। सीता व्याकुल हो उठी। लक्ष्मण जानते थे कि राम को कोई संकट नहीं हो सकता, पर सीता के आग्रह पर लक्ष्मण ने कुटिया के चारों ओर लक्ष्मण रेखा खींची और कहा, माता, इस रेखा को लांघना मत। जब तक मैं ना लौटूं, आप सुरक्षित रहेंगी। और इसी अवसर पर रावण ने साधु भेष में आकर माता सीता का हरण कर लिया। सीता हरण के बाद वन मानो शोक में डूब गया था। सीता की खोज करते हुए राम और लक्ष्मण ऋष्यमुख पर्वत पहुँचे। वही वानर राज सुग्रीव अपने भय और निर्वासन का जीवन जी रहे थे। उस समय एक वानर ब्राह्मण का वेश धारण कर विनम्रता से आगे बढ़ा। उसकी वाणी में मधुरता थी, आँखों में तेज और हृदय में अपार भक्ति। वो कोई साधारण वानर नहीं था, वो थे हनुमान। हनुमान ने जब राम को देखा तो उनके हृदय ने उसी क्षण स्वीकार कर लिया, यही मेरे आराध्य है। यहीं से आरंभ हुई राम और हनुमान की वो मित्रता जो आज भी भक्ति का सर्वोच्च उदाहरण मानी जाती है। हनुमान ने लंका जाकर सीता का पता लगाया। अशोक वाटिका में उन्हें राम की अंगूठी दी और आश्वासन दिया। समुद्र पर सेतु का निर्माण हुआ। राम की सेना लंका पहुंची। युद्ध भयंकर था। मेघनाद, कुंभकर्ण जैसे महाबली राक्षस मारे गए। अंततः राम और रावण का महासंग्राम हुआ। ब्रह्मास्त्र से रावण का वध हुआ। अधर्म का अंत और धर्म की विजय हुई। 14 वर्ष के वनवास के बाद राम अयोध्या लौटे।
दीपों से नगर जगमगा उठी। यही दीपावली की परंपरा बनी। राम का राज्याभिषेक हुआ। राम राज्य में कोई दुखी नहीं था। सत्य, न्याय और करुणा का शासन था। श्री राम हमें सिखाते हैं, अधिकार से पहले कर्तव्य, शक्ति से पहले संयम और विजय से पहले धर्म। वे केवल भगवान नहीं बल्कि जीवन जीने की मर्यादा है। धन्यवाद। सब्सक्राइब करें।